नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि मैं इस क्लैम्प मीटर के बारे में पिछले वीडियो पे कहा था, इसके एक रिव्यू वीडियो दूंगा, तो ये है एक रिव्यू वीडियो। बट दोस्तों, इस वीडियो को मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे बनाऊंगा। ये है पार्ट 1 वाला वीडियो एंड पार्ट 2 वाला वीडियो भी जल्दी मेरे चैनल पर आएगा। तो इसीलिए मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए लोग हैं। एंड दोस्तों, चलिए एक के बाद एक इसका फीचर्स को हम देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये एक AC/DC क्लैम्प मीटर है जो मेट्रोवी DT725 AC/DC क्लैम्प मीटर, ये इसका मैनुअल है। एंड दोस्तों, ये इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है। जैसे कि आप अनबॉक्सिंग वीडियो पर देख चुके हैं ये दोस्तों टेम्परेचर प्रोब, ये टेस्टिंग प्रोब एंड ये दोस्तों क्लैम्प मीटर। डायोड एंड कैपेसिटेंस, ये सभी मैं एक एक करके आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं दोस्तों 3.2 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस लेता हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं दोस्तों कितना ये वैल्यू दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते 3.214 दिखाता है। ये काफ़ी एक्यूरेट ये वैल्यूज़ दिखाता है। उसके बाद दोस्तों ले लेते हैं 220 ओम्स का एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 217.2 या 3 ओम्स दिखा रहा है, काफ़ी एक्यूरेट है दोस्तों। इसके बाद ले लेते हैं एक 600 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस, या 0.6 मेगा ओम्स भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये भी ठीक ठाक दिखाता है दोस्तों। एंड इसके बाद दोस्तों जो डायोड्स होते हैं LED या फिर नॉर्मल जो डायोड्स, उसको हम चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रिवर्स बायस चेक कर रहा था, इसीलिए कुछ वैल्यू नहीं दिखाया। एंड ये फॉरवर्ड बायस का वैल्यू है 0.532। इसके बाद दोस्तों एलईडी लाइट्स को चेक कर लेते हैं, जो 5 mm का छोटा एलईडी लाइट्स है। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये ग्लो कर रहा है एंड कितना वोल्ट्स ड्रॉप हो रहा है ये भी बता रहा है। तो मैं तीनों कलर का लाइट आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी एक्यूरेट ये दिखा रहा है। तो दोस्तों इसके बाद इसका जो कॉन्टिन्यूटी या फिर बाजार मोड है, इसका साउंड भी चेक कर लेते हैं एंड इसका कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं इसका लाउड साउंड है एंड इसका कॉन्टिन्यूटी रिस्पांस भी बहुत फास्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके बाद कैपेसिटर चेक करते हैं। पोलराइज्ड कैपेसिटर एंड नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर जो होता है वो सभी को मैं चेक करूँगा यहाँ पर। तो फास्ट में जो कैपेसिटर लूँगा वो 400 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, पोलराइज्ड कैपेसिटर। दोस्तों कैपेसिटर चेक करने से पहले आप हमेशा याद रखिए कैपेसिटर हमेशा डिस्चार्ज रहे, यानी दोनों जो प्लस एंड माइनस या फिर दोनों जो वायर होगा कैपेसिटर का, उस वायर या लेग्स को आप शॉर्ट कीजिए, क्योंकि शॉर्ट करने से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। देन उसके बाद आप मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर से आप चेक करना, नहीं तो ये क्लैम्प मीटर या मल्टीमीटर को ख़राब कर देगा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद 400 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैराड का एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर को मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए 2.15 ये दिखा रहा है। एंड दोस्तों इसके बाद और एक कैपेसिटर है 440 वोल्ट 3.15 माइक्रोफैराड का नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो इसका भी देखते हैं ये क्या वैल्यू दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.17, तो लगभग एक्यूरेट वैल्यू ही ये दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी अलग सा एक फ्रीक्वेंसी है उसको भी हम चेक करके देख लेते हैं वो ठीक ठाक वैल्यू दिखाता कि नहीं। बट दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, ये जो अलग से फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल रहता है ये ओनली फॉर छोटे मोटे जो वोल्टेज का जो सर्किट होता है, जो 0.2 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट AC इस तरह का वोल्टेज पे ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा। अगर आप 220 वोल्ट्स पर इसको चेक करने जाओगे तो ये नहीं शो करेगा, ये गलत रीडिंग शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं फ़िलहाल इसको 3 वोल्ट्स पर चेक कर रहा हूँ। आप 10 वोल्ट्स पे किसी भी वोल्टेज पे आप चेक कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों 0.2 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट्स तक किसी भी सर्किट पे इसका फ्रीक्वेंसी एंड इसका जो ड्यूटी साइकिल वो दोनों ही आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद टेम्परेचर चेकिंग भी कर लेते हैं। मैं इसका जो टेम्परेचर का जो प्रोब है इसको मैं हाथ से पकड़ूंगा, मैं हाथ से पकड़ के इसका जो टेम्परेचर है वो भी आपको बढ़ा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको हाथ से टच कर रहा हूँ, तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। ये फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों पे ही दिखाता है। सिर्फ आपको सिलेक्ट बटन प्रेस करके इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग फीचर्स है, वो बहुत ही कम मल्टीमीटर या फिर क्लैम्प मीटर्स पे देखने को मिलता है, वो है स्क्वायर वेव सिग्नल जनरेटर चेकिंग। वो एक शानदार फीचर्स है दोस्तों। स्पीकर या फिर इस तरह का कोई भी एम्पलीफाइंग जो सर्किट होता है उसको टेस्ट करने के लिए। फ़िलहाल मैं दोस्तों मेरा एक बनाया हुआ एम्पलीफायर से मैं आपको इसका साउंड सुना के दिखाता हूँ। तो मैं पहले 50 हर्ट्ज़ पर आपको सुनाता हूँ। ये 100 हर्ट्ज़ हुआ, ये 200 हुआ, 200 हर्ट्ज़, ये 300 हर्ट्ज़, ये 400 हर्ट्ज़, ये 500 हर्ट्ज़, ये 600 हर्ट्ज़, ये 700 हर्ट्ज़, ये 800 हर्ट्ज़, ये 900 हर्ट्ज़, ये 1 किलो हर्ट्ज़, ये 2 किलो हर्ट्ज़, ये 4 किलो हर्ट्ज़ एंड 5 किलो हर्ट्ज़। ये 5 किलो हर्ट्ज़ तक की सपोर्ट करेगा।
एंड दोस्तों इसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी को मैं दूसरा मीटर से भी चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सेम वैल्यू ये दिखाता है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद इसका जो नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज का जो ऑप्शन है वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना दूरी से ही ये वोल्टेज को कैच कर रहा है। एंड चलिए दोस्तों इसके बाद ये टॉर्च लाइट का भी फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। तो टॉर्च लाइट बहुत कुछ खास नहीं है दोस्तों वीडियो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 पर इसके। गुड बाय दोस्तों।